हेलो क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए समझते हैं। तो प्रोडक्शन का मतलब तो समझ में आ ही रहा है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हमें कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको हमें जो भी इनपुट है उसको हमें आउटपुट में कन्वर्ट करना है। और पॉसिबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। और कर्व से मतलब समझ में आ रहा है हमें कोई एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, राइट। सो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्राफ, कर्व का मतलब, कर्व हमें ग्राफ के थ्रू देना है। तो हमें जैसे कि पता है ग्राफ में हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं, इसमें हमें टू गुड्स को ही कंपेयर करना होता है, ठीक है। वैसे ही पीपीसी में भी हमें क्या करना है, सिर्फ टू गुड्स को ही लेके कंपेयर करना होता है, ठीक है। सिर्फ हमें दो ही चीज़ें लेनी है। और सेकंड हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका हमें फुली यूटिलाइज करना है, ठीक है। और रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है। सपोज फॉर एन एग्जांपल ये एक लैंड है, लैंड हमारे पास लिमिटेड है, इतनी सी ही लैंड है। और इसमें हमें प्रोडक्शन करना है ब्रेड का भी और बटर का भी, राइट। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है इस लैंड में ब्रेड और बटर का प्रोडक्शन करने के लिए। या तो हम इस पूरी लैंड में ब्रेड ही ब्रेड का प्रोडक्शन करें या फिर पूरा बटर का, यानी कि हमें एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर पूरा ब्रेड करते हैं तो बटर ज़ीरो हो जाएगा, वहीं पूरा बटर करते हैं तो ब्रेड ज़ीरो हो जाएगा। या फिर दोनों का 50-50 करते हैं, राइट। या फिर इसका 20% कर देंगे और इसका 80% कर देंगे। तो ये क्या हो गई, ये पॉसिबिलिटी हो गई, राइट। तो अब अगर हम कुछ भी चीज़, इसकी एक चीज़ हमारी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ हमारी इंक्रीज होगी, राइट। तो आइए इसको समझते हैं। It is a graphical representation showing all the possible options of output for two goods that can be produced using all the factor of production where the given resources are fully and efficiently utilized per unit time। वही बात कह रहा है कि इसको क्या करना है, पीपीसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करना है एंड शोइंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस ऑफ आउटपुट, ठीक है। जो भी हमें प्रोडक्शन, जो भी आउटपुट निकालना है, लेकिन वो सिर्फ टू गुड्स का ही, दैट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको यूज करके, एंड वेयर द गिवन रिसोर्सेज, और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना है, फुली और अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, राइट। अब हमारे पास लैंड भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, ठीक है। तो हमें उसी तरीके से ही लिमिटेड दोनों में हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमें दोनों में उतनी ही रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कह सकते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर भी कह सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हमने इसका डेफिनेशन पढ़ दिया था। अब हम इसको, अभी हमने इसकी मीनिंग्स पढ़ी थी, अब हम इसको टेबल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज ये पॉसिबिलिटी है और ये वीट है और यहीं पर मेज भी है। हमें एक लैंड में ये दोनों चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4 पॉसिबिलिटी इन्होंने यहाँ पर रखी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं वीट 7 यूनिट प्रोड्यूस करती हूँ उस पूरे लैंड में, तो मुझे मक्का क्या करनी पड़ेगी, 0। वहीं अगर सेकेंड वाले में इसको मैं 7 से 6 कर देती हूँ, यानी कि डिक्रीज हो रही है, और वहीं ये क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। और फिर थर्ड वाले में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है और वहीं ये 2 यूनिट से इंक्रीज हो जा रही है। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है कि हम पूरे लैंड में मेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और वीट की क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। यहाँ पर वीट हो गई और यहाँ पर मेज हो गई। ये 1 2 3 4 5 ये आप समझते ही हैं। अब जब यहाँ देखिए, जब मेज 0 थी तो वीट 7 हो गया, ये 0 और ये 7, राइट। और ये 1 और 6 था तो ये 1 और 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये ऐसे कर्व बन गया। अब इस ग्राफ में कुछ हम पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। जो ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं उसका मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से फुली और इफिशिएंटली यूटिलाइज करे गए हैं। वहीं पर अगर पॉइंट ई और एफ पे बनता तो इसका मतलब ये होता है कि रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करे गए हैं, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वहीं पर दूसरे का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एजम्पशन। तो हमें इसमें क्या क्या एज्यूम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसमें ये करना पड़ेगा, जो द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग ओनली 2 गुड, दैट इज एक्स एंड वाई। सिर्फ 2 गुड्स होने चाहिए। वैसे तो हम एक लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 गुड्स का ही दिखाना है, राइट। सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है। एंड इट कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर, और ये क्या शिफ्ट हो सकते हैं, फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर।
राइट। थर्ड वन, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज का फुली और अच्छी तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। फोर्थ, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज रिमेन दी कांस्टेंट, हमें जो टेक्नोलॉजी वो जो यूज करनी है वो क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, एजम्पशन। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पीपीसी जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी आपने देखा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ये पीपीसी का कर्व कैसा होगा, कॉनकेव होगा, लेकिन अगर एमओसी हमारा बढ़ता है तो ये कॉन्वेक्स भी होता है और फिर बाद में स्ट्रेट भी होता है। तो एमओसी वाला हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी आता है। अभी तक मैंने यहाँ पर भी आपको समझाया था कि जो पीपीसी का जो कर्व है, अगर ये इधर को शिफ्ट हो जाता है तो रिसोर्सेस क्या हो रहे हैं, हम लोग कम यूटिलाइज कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का, राइट। अगर ये ऊपर जाता है तो इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो जाएगा, रिसोर्सेज हम ज़्यादा यूज़ कर जाएंगे, तो हम रिसोर्सेज का हम क्या करेंगे, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो यही क्या होता है, शिफ्टिंग भी होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। पीपीसी शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज, पीपीसी कैसे शिफ्ट होता है, ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज के कारण। पहला, इट शिफ्ट राइटवर्ड वेयर रिसोर्सेज इंक्रीजेस और अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर ये राइटवर्ड की साइड को शिफ्ट हो रहा है तो यानी कि रिसोर्सेज बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो रहा है, राइट। और वहीं अगर ये डिक्रीज हो रहा है यानी कि ये बैकवर्ड को जा रहा है तो इट मीन्स कि रिसोर्सेज में फॉल हो रहा है, रिसोर्सेज गिर रहा है और डिग्रेड इन टेक्नोलॉजी, राइट। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। सो रोटेशन ऑफ पीपीसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये गुड y है और ये गुड x है, राइट। अगर x इंक्रीज हो रही है, बट यहाँ पे ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जो y होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे x में इंक्रीज हो रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है और डिक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन y क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इफ द अमाउंट ऑफ x इंक्रीजेस और डिक्रीजेस while the amount of y remain constant, the PPC will rotate, ये क्या हो जाएगा, PPC रोटेट करेगा। So the rotation of production possibility curve occurs when the amount of one good increases or decreases in relation to another good, यानी कि एक गुड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वहीं पर दूसरा गुड क्या है, कांस्टेंट अपनी जगह पर वैसे ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे। तो ये हमारा यूनिट 1 हमारा कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तो मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।